ओके, तो ये जो डाइजेटाइजेशन की ये है, ये रिएक्शन हम लोग बेंजीन से भी स्टार्ट कर सकते हैं। बेंजीन से हम फिनोल पे कैसे पहुंचेंगे, ये देखो। सबसे पहले हमने लिया बेंजीन। अब ये रिएक्शन आप ध्यान से देखना, ठीक है। बेंजीन का हमने कराया नाइट्रेशन। अब नाइट्रेशन के रिएजेंट तो बता दो भाई, नाइट्रेशन के रिएजेंट तो बता दो। NO2। नहीं, रिएजेंट रिएजेंट, कॉन्सेंट्रेट HNO3, कंसंट्रेटेड HNO3 और H2SO4। H2SO4। सीधा बेंजीन रिंग पे कौन सा ग्रुप जुड़ जाएगा? NO2। NO2, और ये बन गया नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, नाइट्रोबेंजीन को हमें कन्वर्ट करना है एनिलीन में, तो हम कराएंगे रिडक्शन। ये देखो क्या कराएंगे, रिडक्शन। किसकी प्रेजेंस में? कैटलिस्ट लेंगे हम लोग SnHCl, ये रिएजेंट लेंगे SnHCl, इससे हो जाएगा इसका रिडक्शन और हमें मिलेगा एनिलीन। क्या मिलेगा? एनिलीन। ये लो भाई, आपका एनिलीन आ गया। और एनिलीन को आगे आप डाइजेटाइजेशन करा करके क्या बना सकते हो? बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड। और उसको पानी के साथ जैसे ही मिक्स करके थोड़ा सा गर्म करोगे, उसका हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा और वो बदल जाएगा फिनोल में। तो ये बहुत इजी है, बेंजीन को फिनोल में कन्वर्ट करने का प्रोसेस हमने वाया डाइजेटाइजेशन लिया है। वैसे तो और भी सिंपल स्टेप्स हैं, लेकिन ये एक पूरा प्रोसेस है जिसमें हमने बेंजीन को नाइट्रोबेंजीन में कन्वर्ट किया, फिर उसका रिडक्शन करा के एनिलीन में कन्वर्ट किया, फिर उसका डाइजेटाइजेशन करा करके बेंजीन डाइजेनियम सोल्ट बनाया, फिर उसका हाइड्रोलाइसिस करके हमने फिनोल बनाया। तो एक सिंपल ये रूट हो गया कन्वर्जन का। ठीक है, कन्वर्जन का। अब आप नाइट्रोबेंजीन को भी फिनोल में कन्वर्ट कर सकते हो। नाइट्रोबेंजीन को पहले एनिलीन में कन्वर्ट कर लो, एनिलीन को डाइजेटाइजेशन बना लो। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग कर सकते हो। अब जो हमारा थर्ड मेथड है, अब एक और आपने सोचा होगा वो कैसे नहीं आया, है ना? वो है हमारा फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये भी तो हर जगह आना है ना, इससे भी तो सब कुछ बनता है। तो बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड और फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये तो हर जगह आने ही आने हैं। ठीक है, अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन देखो भाई, काफी इजी है। हमने ये लिया हमारा एक ब्रोमोबेंजीन। ब्रोमोबेंजीन की रिएक्शन हम लोग Mg से करवाएं, और हम लोग रखें, सॉल्वेंट कौन सा रखना है, याद आ रहा होगा आपको, ड्राई ईथर। ठीक है, तो इससे, हाँ ईथर, ड्राई ईथर। तो इससे सबसे पहले बनेगा हमारा RMGX। ये बन गया RMGX। ठीक है, ये RMGX बन गया। अब RMGX का हम करवाएंगे, RMGX को हम लोग एयर के साथ रिएक्शन करवाएंगे O2। ठीक है, O2 के साथ रिएक्शन कराने से अब जो बनेगा वो बनेगा फिनोक्सी। ये लो भाई, ये बनेगा फिनोक्सी, फिनोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है, ये तो बन गया RMGX, जिसको बोलते हैं फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है, उसकी एयर से रिएक्शन करवाई तो ये बन गया फिनोक्सी, फिनोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है, ये बन गया फिनोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। और फिनोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड का जैसे ही हम लोग हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, वैसे ही वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? फिनोल में। ये लो भाई, तो हमने ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी इसको बना लिया, फिनोल में कन्वर्ट हो जाता है। और जो बाई प्रोडक्ट है वो तो आप जानते ही हो, Mg पे एक OH और एक Br। ये लो, तो बन गया फिनोल। ठीक है, तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का है। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की ये जो रिएक्शन है, इसका डिस्क्रिप्शन आप लोग लिख लो फटाफट कि इसका डिस्क्रिप्शन क्या है, लिख लो, है ना? ये रिएक्शन लिखने के बाद लिख लो, द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट when bubbled with O2, when bubbled with O2 and subsequent hydrolysis, in presence of an acid gives phenol। ये लो भाई, पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में क्या बबल करते हैं? O2,
है ना, और उसके बाद उसका हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो फिनोक्सी मैग्नीशियम जो ब्रोमाइड बनता है उसका हाइड्रोलाइसिस होते ही क्या बन जाता है, फिनोल बन जाता है। तो ये इसके लेबोरेटरी मेथड भी हुए खत्म। ठीक है, लेबोरेटरी मेथड भी किसके हो गए खत्म। अब हम लोगों ने अल्कोहल बना लिया, हम लोगों ने फिनोल भी बना लिया, फिनोल के मेथड भी देख लिए, कॉमर्शियल थे चाहे कौन से थे, कौन से थे भाई, लेबोरेटरी मेथड थे, सारे देख लिए, अल्कोहल बनाने के मेथड भी देख लिए। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, अगली टॉपिक बता दो भाई, अगला टॉपिक बताओ क्या आएगा। प्रिपरेशन के बाद में क्या आता है हर चैप्टर में, फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो अब हम आ गए फिजिकल प्रॉपर्टीज में, किसमें आ गए, फिजिकल प्रॉपर्टीज में आ गए। ठीक है, आप लोग अच्छा सा एक नए पेज से हेडिंग लगाओ, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये लो। अब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ठीक है, और फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी जनरली हम लोग कौन सी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं बताओ, बोलो। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग जनरली कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, बोलो। बॉइलिंग पॉइंट। और एक और लेते हैं, सोल्युबिलिटी, यही तो लेते हैं दो। सॉल्युबिलिटी। हाँ, जनरली ये दो ही तो लेते हैं। ठीक है ना। और फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी किसकी वजह से होती है भाई, फंक्शनल ग्रुप की वजह से होती है या उसके साथ जो एल्काइल ग्रुप अटैच होता है उसकी वजह से होती है। फंक्शनल जैसे ये अल्कोहल है, यस यस यस, ये जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी है, ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसकी वजह से होती है। अब यहाँ पे AR हो चाहे R हो, ये इनको प्रॉपर्टीज के ऊपर अफेक्ट करते हैं, इनको मॉडिफाई कर सकते हैं लेकिन कंप्लीट चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये जो R और AR है ये प्रॉपर्टीज को मॉडिफाई कर सकते हैं। बेसिकली फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज वो रिजल्ट होती है फंक्शनल ग्रुप का, जैसा फंक्शनल ग्रुप है वैसी ही मॉलिक्यूल की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, तो सबसे पहली जो फिजिकल प्रॉपर्टी हम लोग लेने वाले हैं वो है इसका बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अल्कोहल का और फिनोल का बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो मैं आपके सामने एक ऑर्डर रख रहा हूं, आप लोग मुझे फटाफट बताएंगे कि उनका ऑर्डर क्या है, बॉइलिंग का ऑर्डर क्या है। मैंने रखा RH, RX, तो स्क्रीन नहीं दिख रही। ROH। स्क्रीन नहीं दिख रही, गुड गुड गुड। ओके ओके, ये लो। तो हमने क्या डिस्कस किया है, ज्यादा कुछ नहीं किया है। फिजिकल प्रॉपर्टीज हमारा हेडिंग है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमने यही डिस्कस किया है कि जो फंक्शनल ग्रुप है OH उसकी वजह से ये प्रॉपर्टीज होती हैं, फिजिकल हो चाहे केमिकल हो, है ना। और एल्काइल और जो एराइल ग्रुप हैं वो केवल मॉडिफाई करते हैं इनको। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज को। अब आ गया सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टी, बॉइलिंग पॉइंट। तो मैंने आपके सामने 3 कंपाउंड रखे हैं, एक हाइड्रोकार्बन है, एक हमारा हेलो एल्केन है ना, एक हमारा एल्केन है, एक हमारा हेलो एल्केन है, एक हमारा अल्कोहल है। बताओ भाई बॉइलिंग पॉइंट बता दो फटाफट, सबसे ज्यादा किसका होता है, फटाफट बता दो। सबसे ज्यादा किसका होता है बताओ, नहीं पता। बताओ। सर अल्कोहल। चलो मैं बताता हूं, हाँ, अल्कोहल का सबसे ज्यादा होगा, अल्कोहल का सबसे ज्यादा होगा। उसका रीजन देख लेते हैं, उसका रीजन क्या है। उसका रीजन देखो, बॉइलिंग पॉइंट किसका रिजल्ट होता है भाई बताओ, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स का। ये तो बात सबको पता है ना कि इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा। ठीक है, अब इंटरमोलिकुलर फोर्स अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग किसमें है, इसमें इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स कौन सा है, वंडरवाल, वंडरवाल आकर्षण, वंडरवाल अट्रैक्शन फोर्सेस हैं। ठीक है, वंडरवाल फोर्सेस इसमें कौन सा है, ये तो हमने पिछले ही चैप्टर में इसको स्टडी किया हमने। इसमें डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स होता है क्योंकि पोलर बॉन्ड होता है, CX बॉन्ड। ठीक है, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स। और इसमें क्या होता है, इसमें H बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, इसलिए हमेशा ध्यान रखना H बॉन्डिंग जो है वो स्ट्रॉन्गर होती है डाइपोल डाइपोल से, और डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स स्ट्रॉन्गर होता है वंडरवाल फोर्सेज से। तो
एल्केन का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, उसके बाद हेलो एल्केन का उससे ज्यादा होगा और अल्कोहल का उससे ज्यादा होगा, क्योंकि रीजन है बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स अपॉन इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स। स्ट्रोंगर द इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स, हम लोग यहाँ पर लिख भी सकते हैं स्ट्रोंगर द इंटरमोलिकुलर, लिख लो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्सेस हायर इज द बीपी, ये लो हायर बॉइलिंग पॉइंट होगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है, तो इसी तरह से एक और ऑर्डर है ना, वो भी सेम ही है, वो भी क्या है, RH और ROR और ROH। ये लो भाई, इसमें भी किसका ऑर्डर, किसका, अल्कोहल का सबसे ज्यादा होगा और ईथर का उससे कम होगा। इस बार हमने जो कंपैरिजन किया है वो किससे किया है, एल्केन के साथ में और अल्कोहल के साथ में क्या लिया है, ईथर। ईथर में कौन सा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होती नहीं ईथर में भी डाइपोल डाइपोल होता है। कौन सा होता है, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स होता है, इसलिए ये ऑर्डर आता है। ईथर का बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल से कम होता है। सुन लो अच्छी तरह से, ईथर्स के बॉइलिंग पॉइंट कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास हो, मॉलिक्यूलर मास कंपेरेबल होना चाहिए, तब उस केस में ईथर्स के बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं अल्कोहल से। ठीक है, तो है ना, ये हुआ इसमें, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर आपके सामने हैं। ठीक है, और अब हम लोग कुछ, मैं आपको वो रखता हूं, कुछ एग्जांपल रखता हूं, आप लोग मुझे बताएंगे किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, किसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। कुछ रियल एग्जांपल रखता हूं मैं आपके सामने। तो एक तो रखा मैंने CH3 CH2 CH3, ठीक है, ये आपके सामने है। एक मैंने रखा CH3O CH3, ये भी आपके सामने है। और एक रखा मैंने CH3 CH2OH। और इनका मोलिकुलर मास मैं बता देता हूं आपको कि इनका मोलिकुलर मास कंपेरेबल मोलिकुलर मास है ना, यानी कि पास पास ही है। इसका 44 है, इसका 46 है और इसका भी 46 है। ठीक है, बताओ भाई बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका होगा, अल्कोहल का होगा। अल्कोहल हमारा ये, तो इसका हमारा ये ऑर्डर हो गया। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इनके कंपाउंड देख लेते हैं कौन कौन से लिए हमने। ये हमने एक तो प्रोपेन लिया है, एक हमने ये मेथोक्सी मेथेन लिया है। देखो ये ईथर है, दिस इज ईथर, और इसका नाम है मेथोक्सी मिथेन, और ये हमारा इथेनॉल। ठीक है, ये हमारा इथेनॉल। तो इस तरह से आपने ये बता दिया। अब इनके बॉइलिंग पॉइंट भी मैं आपको बता देता हूं, आप लोग वो भी नोट कर सकते हैं। इसका बॉइलिंग पॉइंट है 231K, इसका बॉइलिंग पॉइंट है 248K, इसका बॉइलिंग पॉइंट है 351K। ठीक है, अब देख लो आपके सामने इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट सच में ही ईथर से और एल्केन से ज्यादा है। तो इसका रीजन बताओ क्या है भाई, क्या रीजन है इसका, अल्कोहल का ज्यादा क्यों होता है बॉइलिंग पॉइंट? क्योंकि इनमें कौन अट्रैक्शन सी, फोर्स ज्यादा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाँ, वो दैट अट्रैक्शन फोर्स इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, दैट अट्रैक्शन फोर्स इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अब यहाँ पर जो स्टेटमेंट है, की स्टेटमेंट है इनका, वो लिख लो कि यहाँ पर ये इनका ज्यादा क्यों होता है, वो लिख लो भाई। वो क्या है, वो क्या है, लिख लो फटाफट, दो सेंटेंस हैं। पहला लिख लो, पहले लिख लो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल एंड फिनोल, लिखो फटाफट। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल एंड फिनोल, मैं भी लिखता जाता हूं, BP ऑफ अल्कोहल ROH और AROH is higher than हाइड्रोकार्बन, लिखते जाओ हाइड्रोकार्बन। और हमने कौन कौन सा लिया, हेलो एल्केन, और हमने क्या लिया, ईथर, और हमने क्या लिया, एल्डिहाइड कीटोन भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, एल्डिहाइड कीटोन भी ले लो इसमें, इसमें है ना। और क्या लेंगे, एल्डिहाइड कीटोन हो गया, और हेलो एल्केन ले लिया, हेलो एरिन्स ले लो। फिनोल लेंगे तो हेलो एरिन से कंपैरिजन हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल और फिनोल इज हायर देन हाइड्रोकार्बन, हेलो एल्केन, ईथर, एल्डिहाइड कीटोन, हेलो एरिन्स।
ठीक है, हेलो एरिन्स ऑफ कंपेरेबल मोलिकुलर मास ऑफ कंपेरेबल मोलिकुलर मास। हो गया। अब नंबर 2 पॉइंट लिखो भाई, ये तो हो गया फैक्ट, ठीक है, जिसके एग्जांपल हमने ऊपर देख लिए। अब ये होता क्यों है, ये होता क्यों है, उसका क्या रीजन है, उसका क्या रीजन है, उसका रीजन भी लिख लो फटाफट। द हाई बीपी ऑफ एल्कोहल, लिखते जाओ, द हाई बीपी ऑफ alcohol, the high BP of alcohol is due to presence of intermolecular H bonding। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टर्म है, intermolecular H bonding, intermolecular H bonding, ठीक है, इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग। ये लो भाई, इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग की वजह से होती है, जो बाकियों में नहीं होती, एल्डिहाइड कीटोन में भी नहीं होती, ईथर में भी नहीं होती, हेलो एल्केन में भी नहीं होती, हाइड्रोकार्बन में भी नहीं होती, किसी में नहीं होती। अल्कोहल इज किंग ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, वो इसलिए क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है। तो अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ऐसा होता है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग के एग्जाम्पल लेते हैं, देखो कुछ, है ना, आप लोग लिखते जाओ और बनाते जाओ। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होती है, देखो अल्कोहल में हमने लिया HO और R, ये देखो ये एक अल्कोहल है, ठीक है, ये अल्कोहल है, इससे दूसरा अल्कोहल का मॉलिक्यूल आकर के इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, इससे तीसरा अल्कोहल का मॉलिक्यूल आएगा और इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। इस तरह से अल्कोहल के ढेर सारे मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग से एसोसिएट हो जाएंगे, आपस में एसोसिएट हो जाएंगे, तो अट्रैक्शन फोर्स बढ़ गया मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो नो डाउट क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट ऑटोमेटिकली ज्यादा हो गया। तो ये H बॉन्डिंग किस में हो गई, अल्कोहल में हो गई, ठीक है। अब इसी तरह से फिनोल में भी हो जाएगी, कहां दिक्कत है, फिनोल में भी सेम तरह की बॉन्डिंग होगी, येलो और येलो, ठीक है। और ये अब जो OH बॉन्ड है बेसिकली वो पोलर बॉन्ड है, ठीक है, वो पोलर बॉन्ड है, और उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कंडीशन आपको पता है क्या, कब बनता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कौन बताएगा? चैप्टर नंबर 4 क्लास 11 केमिकल बॉन्डिंग, बता भी दो, कोई तो बताओ। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अल्कोहल एंड फिनोल है। हाइड्रोजन H to high electronegative atom। हाँ हाँ, यस यस यस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन ROH, और किसमें है ये, AROH। ये लो भाई, ये तो हमने जो अभी फिगर बनाया है उसका हेडिंग हो गया। अब ये बात करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती कब है ना, तो बनती कब है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब बनती है, कौन बताएगा? चलो लिख लो फिर लिख लो, इसको याद रखना, अगले चैप्टर में पूछूंगा, वापस आएगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्पेशल टाइप ऑफ डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स, लिख लो भाई, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है, वेयर H is bonded with high EN एटम, और हाई EN एटम भी फिक्स है, कौन कौन से, 3, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ये लो भाई, एकदम कहानी खत्म हो गई है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक स्पेशल टाइप का डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स ही है ये, दिस इज नथिंग न्यू, है ना। लेकिन कौन सा डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स है, वो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स है जिसमें हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव से कौन बॉन्डेड रहता है, हाइड्रोजन, इसलिए इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या है, और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो तभी क्रिएट होगी जब हाइड्रोजन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव केवल फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ बॉन्डेड, ठीक है। अब यहां पर अल्कोहल का एग्जांपल देखते हैं। अल्कोहल में जो OH बॉन्ड होता है वो बेसिकली पोलर बॉन्ड है, देखो, है ना, जहां अल्कोहल की हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाया है मैंने, वहां देखो वो OH बॉन्डिंग पोलर है, क्योंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, उस पर पार्शियल नेगेटिव आएगा, और हाइड्रोजन पे क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है। अब दूसरा अल्कोहल के मॉलिक्यूल में भी इसी तरह की पोलरिटी हम लोग शो कर सकते हैं, ये देखो, है ना, तीसरे में भी कर सकते हैं, ये देखो।
तो बेसिकली ये जो बॉन्डिंग है, ये जो डॉट डॉट करके मैंने बॉन्डिंग बनाई है, ये डाइपोल डाइपोल के बीच का अट्रैक्शन फोर्स है। ये देखो मैंने एक डाइपोल को कवर किया, ये दूसरा डाइपोल को कवर किया, तो डाइपोल डाइपोल अपने आप को, ये देखो ये एक डाइपोल है माइनस इधर प्लस इधर, ये दूसरा डाइपोल है जिसमें प्लस इधर माइनस इधर, तो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स है, एक स्पेशल टाइप का डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स है। कौन सा डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स है? जब उस डाइपोल में पॉजिटिव पार्ट क्या हो? हाइड्रोजन हो, ठीक है, हाइड्रोजन हो। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को इस तरह से हम डिफाइन करते हैं कि स्पेशल टाइप का डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स है वेयर हाइड्रोजन इज बॉन्डेड विद हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और वो भी फिक्स है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। अब कोई आपको कहे कि भाई HCl में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है क्या? नहीं होती, नहीं होती। HF में होती है क्या? यस होती है, यस होती है। H2O में होती है क्या? यस होती है। H2S में होती है क्या? नहीं होती, क्योंकि वहां पर हाइड्रोजन सल्फर से बॉन्डेड है, ऑक्सीजन से नहीं है। ऑक्सीजन से H2O में है, इसीलिए H2O का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? Yes. बताओ जरा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का अल्टीमेट कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है, इसको भूलना मत। यहां पर 2-3 टर्म मैंने यूज किए हैं। डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स है, ठीक है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से हाइड्रोजन बॉन्डेड होना चाहिए, और वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम भी कौन से होते हैं? फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ठीक है। तो अब जिस तरह से अल्कोहल में, तो बेसिकली ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इनके जो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो ज्यादा हो गए। हमें ये पता चला कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इनके बॉइलिंग पॉइंट एल्डिहाइड, ईथर, हेलोअरीन, हेलोएल्केन सबसे ज्यादा हो गए। कंपेरेबल मोलिकुलर मास वाले जो जितने भी कंपाउंड हमने पढ़े हैं, क्लास 11 में हाइड्रोकार्बन पढ़ा है, उनसे ज्यादा होते हैं। क्लास 12 में हमने पहले चैप्टर में हेलोएल्केन कवर किया है, उससे भी ज्यादा होते हैं। इसी चैप्टर में ईथर कवर करने वाले हैं, उससे भी ज्यादा होते हैं। अगले चैप्टर में एल्डिहाइड कीटोन कवर करेंगे, उनसे भी ज्यादा होते हैं, ठीक है, सबसे ज्यादा होते हैं, क्योंकि किसी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग केवल और केवल अल्कोहल में है, ठीक है। तो अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कुछ, और उसके बाद में हम लोग क्लास कर देंगे खत्म। तो आप लोग इसका एग्जांपल बताओगे भाई, ये एग्जांपल आप लोग बताओगे। ये मैंने लिखा CH3 CH2OH, और एक मैंने लिखा CH3 CH2 CH2OH। इसमें बताओ भाई, फटाफट बता दो मुझे, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बता दो, सबसे ज्यादा किसका होगा? बताओ, बोलो। प्रोपेनॉल। हाँ, प्रोपेनॉल का सबसे ज्यादा होगा, फिर इसका, और वो बेचारा सबसे छोटा है, उसका मोलिकुलर मास सबसे कम है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा। क्या आंसर है इसका? व्हाट इज एक्चुअल आंसर बताओ। बताओ। सबसे ज्यादा होगा। अरे हाँ, बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है बताओ? बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास, मोलिकुलर मास। यस, मोलिकुलर मास, ठीक है। और यहां पर मोलिकुलर मास बढ़ रहा है ना, मोलिकुलर मास या फिर नंबर ऑफ कार्बन एटम इन चेन। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है ना, कार्बन एटम इन चेन, इस पे डिपेंड करता है। तो मोलिकुलर मास इधर बढ़ेगा, इधर बढ़ेगा, तो बात सीधी सी है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट मोलिकुलर मास पे डिपेंड करता है ना। अब एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं। ये तीनों अल्कोहल हो गए, है ना, वो कंपैरिजन था अल्कोहल और दूसरी पार्टियां। अब इंटरनल अल्कोहल में कंपैरिजन होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये OH, अब ये एग्जांपल मुझे लगता है आप इसको पहले ही पहचान गए, ये कौन सा आने वाला है, ये और ये लो भाई, है ना। ये सब में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लेकिन दूसरा फैक्टर और काम कर रहा है यहाँ पर, वंडर वाल अट्रैक्शन फोर्स, ब्रांचिंग वाला काम कर रहा है ना। तो बॉइलिंग पॉइंट इसका सबसे ज्यादा है, जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी वैसे वैसे कम हो जाएगा। ये फैक्टर हम कई बार देख चुके हैं। इसका 391 है, ये एन-ब्यूटेनॉल है, इसका 381 है, और इसका हमारा हो गया 356 के, ठीक है। ये बॉइलिंग पॉइंट हो गया। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? बहुत इजी है, इधर से इधर जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है बताना जरा। ब्रांचिंग इंक्रीज हो रही है, ब्रांचिंग इंक्रीज हो रही है, तो सरफेस एरिया का क्या हुआ बताओ? मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया क्या हुआ? डिक्रीज। और मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया डिक्रीज होगा तो, हाँ, मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया डिक्रीज होगा तो वंडरवाल फोर्स का क्या होगा बेचारे का? बताओ, वंडरवाल फोर्स का क्या होगा? वंडरवाल फोर्स सरफेस पे तो डिपेंड करता है, वो भी कम हो जाएगा बेचारा, ठीक है। अच्छा, वंडरवाल फोर्स डिक्रीज हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया? डिक्रीज। ये लो, है ना। कैसे लिख सकते हैं? BP कई बार लिख चुका हूं मैं, एक बार फिर लिख देता हूं।
ब्रांचिंग, ये लो, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग, बीपी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। तो ये हमारा हो गया बॉइलिंग पॉइंट का टॉपिक आज के लिए खत्म, है ना। आपने क्या क्या सीखा बॉइलिंग पॉइंट में? ये जो लास्ट पॉइंट है ये आपका सीखा हुआ है, ठीक है।